अरे बेटा, ये सब तेरे पापा का किया धरा है। न ठीक से देखा न भाला, बस जल्दबाजी में शादी कर दी। मम्मी एकदम ठीक कह रही है। हमने भी अपनी बहन की शादी की थी। हमने उसको दहेज में सारा सामान दिया था, कार, मोटरसाइकिल, फ्रिज, एसी, सब कुछ। और मुझे तो अपनी शादी में कुछ भी नहीं मिला। और ये सब क्या सामान के पीछे पड़े हैं आप लोग? मैंने तो अपने जिगर का टुकड़ा आप लोगों को दिया है। इससे बढ़कर क्या हो सकता है? बेटा, ये सुनीता से शादी करके ना तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्यों, क्या हुआ मम्मी? अरे बेटा, अभी पिछले हफ्ते वो पड़ोस वाली शिल्पा के बेटे की शादी हुई थी। उसके बेटे को दहेज में एक बड़ी सी कार, मोटरसाइकिल और न जाने क्या क्या मिला है। अच्छा जी। हाँ बेटा, मुझे तो लगता है तेरे ससुराल वालों ने तुझे ठग लिया। हाँ मम्मी, वैसे बात तो ठीक कह रही है। अरे बेटा, ये सब तेरे पापा का किया धरा है। न ठीक से देखा न भाला, बस जल्दबाजी में शादी कर दी। हाँ मम्मी तो ठीक कह रही है। उस टाइम तो उन लोगों ने कुछ दिया नहीं, लेकिन अब हम जरूर लेंगे। अरे सुनीता, यहाँ आना। हाँ, क्या हुआ? अरे सुनीता, तेरे पापा ने तो मुझे ठग लिया। फ्री में शादी कर दी तेरी हमारे घर में। अपने पापा से बोल देना कि मुझे दहेज में एक बड़ी सी कार, एक मोटरसाइकिल, फ्रिज, एसी और सभी सामान की लिस्ट बना के रख दी है। वो सभी मुझे ला के दे, वरना हम तुझे अपने घर में नहीं रख सकते। लेके जाए वो अपने साथ। ठीक तो कह रहा है वो। तेरे मायके वालों ने दिया ही क्या है, बस 2 जोड़ी कपड़ों में भेज दिया तुझे। अब तो इतना टाइम हो गया शादी को। उस टाइम पे तो आप लोगों ने बोला कि हमें कुछ नहीं चाहिए। अब ये दूसरे लोगों को देख के ये क्या मोटरसाइकिल और कार की डिमांड कर रहे हैं आप लोग? वो सब हमें नहीं पता। जितना सामान बोला है वो सब अपने पापा से बोल के लेके आ, वरना कोई जरूरत नहीं है यहाँ आने की। वहीं रह अपने मायके में। जी ठीक है। बिल्कुल ठीक किया बेटा तूने। ये तो तुझे पहले ही कर देना चाहिए था। अरे माँ, अब देखते जाओ, कुछ ही दिनों में दहेज के सामान से पूरा घर भर जाएगा। हाँ, हम माला माल हो जाएंगे। जी नमस्कार। अरे समधी जी, आप लोगों ने तो हमें ठग लिया। अभी पड़ोस में किसी के बेटे की शादी हुई थी, उसे इतनी बड़ी गाड़ी मिली दहेज में, जबकि उसका बेटा तो कुछ भी नहीं ठहरा। और हमारा बेटा तो इतनी बड़ी नौकरी में ठहरा, उसे कुछ भी नहीं मिला शादी में। और इतनी हंसी हुई हमारी पूरे गांव में। समधी जी, ये लिस्ट तैयार कर रखी है हमने सामान की। ये सब आप सामान लाके देंगे तब तो हम आपकी बेटी को अपने घर में रखेंगे, वरना हम आपकी बेटी को नहीं रख सकते। आप ले जाओ अपनी बेटी को अपने साथ। हाँ मम्मी। मर्सिडीज कार, बाइक, एसी, टीवी, फ्रिज, मैं ये सब नहीं दे पाऊंगा। मेरे पास इतना पैसा नहीं है। मैं गरीब आदमी हूँ। मैं ये सब कहाँ से दूंगा? और ये सब क्या सामान के पीछे पड़े हैं आप लोग? मैंने तो अपने जिगर का टुकड़ा आप लोगों को दिया है। इससे बढ़कर क्या हो सकता है? देखिए, ये सब हम नहीं जानते। ये जितना भी सामान लिस्ट में है, ये सब आप लाके देंगे तब तो हम आपकी बेटी को रखेंगे अपने घर में, वरना आप अपनी बेटी को अपने पास ही रखो। क्यों बेटा, ठीक कह रही हूँ मैं या नहीं? मम्मी एकदम ठीक कह रही है। हमने भी अपनी बहन की शादी की थी। हमने उसको दहेज में सारा सामान दिया था, कार, मोटरसाइकिल, फ्रिज, एसी, सब कुछ। और मुझे तो अपनी शादी में कुछ भी नहीं मिला। और इन लोगों ने तो हमें कुछ भी नहीं दिया, बस फोकट में कर ली शादी। अरे आप लोग ऐसा मत कीजिए। मेरे पास जो जमीन है वो बेचकर भी ये सब सामान नहीं आ पाएगा। और अगर मैंने जमीन बेच दी तो हमारे भूखे रहने की नौबत आ जाएगी। हम भूखे ही मर जाएंगे। अच्छा, तो आपको अपने दामाद की इज्जत से ज्यादा अपनी जमीन प्यारी है? ठीक है, तो ले जाओ अपनी बेटी को अपने साथ। जब तक ये सारा सामान हमको लाकर नहीं देते, तब तक हम आपकी बेटी को अपने घर में नहीं लेंगे। ले जाओ अपनी बेटी को अपने साथ। दामाद जी, ऐसा मत कीजिए।
मुझे कुछ नहीं सुनना है। जब सामान दे दोगे तभी अपनी बेटी को लेके आना। मम्मी मैं तो बर्बाद हो गई। दीदी, और दीदी क्या हो गया? क्या हुआ बेटा? मम्मी मुझे मेरे ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। बोल रहे हैं कि दहेज में एक मर्सिडीज कार, एसी, फ्रिज, कूलर ये सब सामान लेके आ, तभी इस घर में आना, वरना अपने मायके में ही रहे। क्या? अरे मम्मी, अब ये सब कहाँ से ला के देंगे अब हम? वही तो बेटा, बड़े लालची लोग हैं, ये पेट ही नहीं भरता इनका। मम्मी, एक काम करते हैं कि दीदी के ससुराल वालों पे केस कर देते हैं। हाँ, ये सही रहेगा बेटा। जब दहेज प्रथा में अंदर जाएंगे ना, तब पता चलेगा इन लोगों को मेरी बहन को परेशान करके रख रखा है। पापा एक काम करते हैं, हम भी इन लोगों पर केस कर देते हैं। क्या फालतू बकवास कर रही है? क्यों, अपने ऊपर आई तो क्या बकवास कर रही हो? एक लड़की के माँ बाप उसे पाल पोस कर बड़ा करते हैं, अपने सीने पर पत्थर रखकर उसे किसी और के घर में भेज देते हैं, और ऊपर से तुम लोगों को दहेज चाहिए। तू ठीक कह रही है, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मेरी गलती की सजा मेरी बहन को भुगतनी पड़ रही है। मुझे माफ कर दे, मैं अब तुझसे कोई दहेज नहीं मांगूंगा, खुद कुछ अपने दम पर करके दिखाऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए ससुर जी। एक मिनट मम्मी, मुझे मेरे ससुराल वाले कोई घर से बाहर नहीं निकाल रहे हैं। वो तो आज सुबह भाभी का फोन आ गया था मेरे पास। क्या? उन्होंने मुझे सब बता दिया था, इसलिए मुझे ये सब ड्रामा करना पड़ा आप लोगों की आंखें खोलने के लिए। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।